दोस्तों, मैं विकास यादव, ताइक्वांडो कोच। जैसा कि आज का मेरा विषय खेल निर्देशक की कुर्सी को लेकर है। जैसा कि आरपी सिंह को लगभग 7 वर्ष से अधिक का समय निर्देशक बने हो गया है। जब वह निर्देशक बनकर आए थे तो कहा जाने लगा था कि जो समस्या प्रशिक्षकों खिलाड़ियों को कई वर्ष से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, अब वह दूर हो जाएगी और उत्तर प्रदेश खेल में उत्तम प्रदेश बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। पर दुर्भाग्य कहें, कहने और करने में बहुत अंतर होता है। आरपी सिंह ने निर्देशक बनकर वह कर दिया जिसकी कल्पना किसी खिलाड़ी, प्रशिक्षक व खेल प्रेमी ने नहीं की होगी। इस आरपी सिंह ने खिलाड़ी के साथ साथ ऐसा किया, वह खेल से दूर हो गया और प्रशिक्षकों के साथ ऐसा किया कि वह रोटी को मोहताज हो गए। खेल विभाग की रीढ़ अंशकालिक प्रशिक्षक होते थे, जिनकी बदौलत खेल विभाग चलता था और इनके न होने से खेल विभाग की कल्पना नहीं की जा सकती। उन उत्तर प्रदेश के 450 अंशकालिक प्रशिक्षकों को खेल विभाग ने कोरोना काल में बाहर का रास्ता दिखाकर सड़क पर ला दिया और वही प्रशिक्षक अपने परिवार को चलाने के लिए चाय का ठेला, पकोड़े का ठेला, टैक्सी ड्राइवर, मनरेगा में मजदूरी, खेतों में मजदूरी कर अपने बच्चों का जैसे तैसे पेट पाल रहे हैं। आज के समय में रोटी ही सब कुछ नहीं होती। प्रशिक्षक के परिवार में बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जो प्रशिक्षक को ही दूर करनी पड़ती हैं, जैसे प्रशिक्षक के बच्चों की पढ़ाई। इस कोरोना काल में 17 माह से सैलरी ना मिलने के कारण उनके प्रशिक्षक अपने बच्चों की स्कूल की फीस न जमा करने के कारण उनके बच्चे पढ़ाई से दूर हो गए। उनके परिवार के माता पिता, बच्चे दवा पानी के लिए तरस गए। प्रशिक्षकों को बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब गए और इसका कारण किसको कहेंगे? हमारा सबसे बड़ा खेल निदेशक, जिसका कारण ये प्रशिक्षकों का ये हाल है। इस समस्या को लेकर प्रशिक्षकों ने अपनी गुहार कहाँ नहीं की, सरकार से भी की, पर सरकार को भी इस आरपी सिंह ने ऐसा पाठ पढ़ा रखा है कि वह गूंगी बहरी हो गई है। अब बात कर लेते हैं डायरेक्टर की कुर्सी की बात। कहते हैं अगर किसी को उसकी औकात से ज़्यादा मिल जाए तो उसका रंग बदलने में देर नहीं लगती। ऐसा ही हमारे डायरेक्टर आरपी सिंह के साथ भी हुआ। या निर्देशक की कुर्सी कभी आईएएस पीसीएस बैठा करते थे और सही मायने में कहा जाए तो इस कुर्सी के हकदार भी आईएएस पीसीएस ही हैं, जिसको आरपी सिंह ने सरकार में अच्छी पैठ रहकर सरकार को गुमराह कर कुछ संशोधन कर इस कुर्सी पर विराजमान हो गया और कुर्सी की चकाचौंध में ऐसा खोया कि अपना मुख्य उद्देश्य भूलकर पैसा कमाने और सरकार की चापलूसी कर अपना उल्लू सीधा करने में लग गया। इसको ना खेल से मतलब, ना खिलाड़ी से, प्रशिक्षक से उत्तर प्रदेश में 18 माह से कुछ हो रहा, क्या हो रहा प्रशिक्षकों के साथ इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना सब कुछ होने पर भी सरकार जाग नहीं रही। सरकार को चाहिए इस निदेशक को कुर्सी से हटाकर इसको दूसरी जिम्मेदारी दी जाए और अगर वह जिम्मेदारी पूर्ण रूप से पालन ना करे, इसको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। आप सभी पूछेंगे इस कुर्सी पर आईएएस पीसीएस ही क्यों, आरपी सिंह क्यों नहीं? तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। निदेशक का पद एक प्रशासनिक पद है। एक आईएएस या पीसीएस होगा तो अपना निर्णय जल्द से जल्द लेगा, समय नहीं लगाएगा। जैसा कि आरपी सिंह ने कोरोना काल में प्रशिक्षकों के साथ किया।
और प्रशिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाकर उनके परिवार, उनके प्रशिक्षकों के पेट पे लात मारती। और यहीं पर एक आईएएस होता, पीसीएस होता, तो वह अपने कर्मचारियों पर सोचता, और जो कोरोना काल में प्रशिक्षकों के साथ हुआ वह शायद ना होता। आईएएस का पद एक प्रशासनिक पद है। वह विभाग में सारे कामों को बांटकर उसकी मॉनिटरिंग करता है। यहीं आरपी सिंह कुर्सी पर इतना मग्न हो गया, उसको निर्माण के अलावा खेल विभाग में और भी कोई काम है उससे कोई मतलब नहीं। निर्देशक का पद एक प्रशासनिक पद होते हुए इस पर 3 से 5 वर्ष से अधिक का समय कोई नहीं रह सकता, पर खेल विभाग में उल्टी गंगा बह रही है। आरपी सिंह ने निर्देशक पद को अपनी घर की भगौती समझ बैठा है। जब तक वह विभाग में रहेगा उसको कोई हटा नहीं सकता, वह उसकी सोच हो गई है। अब मेरा सरकार से निवेदन है कि मेरी कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं, अच्छी लगे तो उस पर अमल करिए, जिससे खेल खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों का हित हो। मैं सरकार से बस यही निवेदन करूंगा। सब मानते हैं आरपी सिंह बहुत बड़ा खिलाड़ी रहे हैं, सब मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में इनसे बड़े बड़े खिलाड़ी रहे हैं, हम उसको छोड़ देते हैं। सब यही सोचते हैं आरपी सिंह ही सबसे बड़ा खिलाड़ी है, चलो यही मान लिया जाए। तो इनको एक नई जिम्मेदारी क्यों नहीं दे देनी चाहिए? इनको डायरेक्टर ऑफ कोचिंग क्यों नहीं दे देते हैं? इससे इनका पूरा ध्यान निर्माण से हटकर कोचिंग में लगेगा और उत्तर प्रदेश खेल में उत्तम प्रदेश बनने को अग्रसर रहेगा। और इस का रिजल्ट भी समय समय पर सरकार इनसे मांगे, और अच्छा रिजल्ट ना मिलने पर इनको क्या करना चाहिए, आप सभी प्रशिक्षक अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।